नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं उज्जैन के संदीपनी आश्रम में। क्या आप जानते हैं यहाँ पर मौजूद गोमती कुंड का संबंध सीधे भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तब गुरु की सेवा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी पवित्र नदियों का जल एक ही स्थान पर प्रकट किया था। यही पवित्र स्थान आज गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे गोमती कुंड का इतिहास, इसकी धार्मिक मान्यता और इसका संदीपनी आश्रम से क्या संबंध है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। उज्जैन की पवित्र भूमि पर स्थित संदीपनी आश्रम वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनके परम मित्र सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि संदीपनी इस गुरुकुल के आचार्य थे और यहाँ विद्यार्थियों को वेद, शास्त्र, युद्ध कला, राजनीति, संगीत और अनेक विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। श्री कृष्ण ने यहाँ 64 कलाएं की शिक्षा प्राप्त की थी। मान्यता है कि एक दिन आश्रम में पूजा और अन्य कार्यों के लिए पवित्र जल की आवश्यकता हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रभाव से सभी पवित्र नदियों का जल एक ही स्थान पर प्रकट किया। इसी कारण इस कुंड को गोमती कुंड कहा जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस कुंड का जल अत्यंत पवित्र है और इसका दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के आश्रम में एक आदर्श शिष्य की तरह शिक्षा प्राप्त की। भगवान होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने दिव्य स्वरूप का अहंकार नहीं किया। वे आश्रम के सभी नियमों का पालन करते रहे, गुरु की सेवा करते थे और अन्य विद्यार्थियों की तरह सादा जीवन जीते थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया, तब गुरु संदीपनी ने अपने दिवंगत पुत्र को वापस लाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण यमलोक तक गए और गुरु के पुत्र को जीवित वापस लाकर अपने गुरु को समर्पित किया। यह घटना गुरु शिष्य परंपरा का सबसे महान उदाहरण मानी जाती है। आज भी संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा और गुरु संदीपनी की प्रतिमा स्थापित है। सबसे पहले श्रद्धालु गोमती कुंड के दर्शन करते हैं और फिर पूरे आश्रम का भ्रमण करते हैं। यहाँ का शांत वातावरण मन को आध्यात्मिक शांति से भर देता है। अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं, तो संदीपनी आश्रम और गोमती कुंड के दर्शन अवश्य करें। यह स्थान केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा का अमूल्य प्रतीक भी है। यहाँ आश्रम की खूबसूरती देखते ही बनती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।